क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान का दिमाग सीधे इंटरनेट से जुड़ जाए तो क्या होगा? क्या हम अब एक ऐसे दौर से गुजरने वाले हैं जहां पे इंसान सिर्फ सोचेगा और मशीन उसके सोच के हिसाब से काम करेंगी? क्या अब इस नई टेक्नोलॉजी से यह संभव होने जा रहा है कि कोई बिना बताए हजारों किलोमीटर दूर से बैठ करके यह आसानी से जान सकता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है? इतना जानने के बाद थोड़ा डर मुझे भी लगा और शायद आपको भी लगा होगा कि अब इस टेक्नोलॉजी के आ जाने से हमारे एटीएम के पिन का और मोबाइल के पासवर्ड की सिक्योरिटी का क्या होगा। कल तक हम सोचते थे कि अगर मशीनें इंसान की जगह ले लेंगी तो क्या होगा, पर आज इंसान खुद ही मशीन बनने की राह पे निकल पड़ा है। और क्या वास्तव में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे बीच में आने वाली है जिससे इंसान अपने दिमाग से किसी और इंसान के दिमाग में सीधा मैसेज भेज पाएगा, वो भी बिना किसी डिवाइस, मोबाइल या इंटरनेट की सुविधा के। दोस्तों, न तो आप इस समय कोई सपना देख रहे हैं और न ही मैं किसी सपने में बड़बड़ा रहा हूँ। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत है और इस हकीकत का नाम है न्यूरालिंक, जिसके हेड मास्टर हैं अमेरिका के एलन मस्क। आखिर न्यूरालिंक है क्या, ये दिमाग से कैसे जुड़ेगा और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंसान की सोच कंप्यूटर तक कैसे पहुंचेगी और कंप्यूटर उसके हिसाब से किस तरीके से काम करेगा, चलिए इसके बारे में जानते हैं। अब दोस्तों, जो सबसे पहला सवाल हमारे मन में आता है कि आखिर न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी में ऐसी क्या खास बात है कि वो हमारे सोच को पढ़ पाएगी। न्यूरालिंक को समझना काफी आसान हो जाएगा अगर हमको थोड़ा सा भी पहले से पता हो कि आखिर कंप्यूटर कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई नौकर है और आपने उससे कहा कि टीवी ऑन कर दो और एक गिलास पानी ला के दे दो, तो नौकर क्या करता है, आपने जो भी कुछ बोला उसको पहले वो सुनता है, फिर समझता है और फिर उसी हिसाब से वो उस काम को कर देता है। क्योंकि टीवी कैसे ऑन करना है या पानी कहाँ से वो कैसे लाके देना है, ये सब उसके दिमाग में पहले से ही स्टोर्ड होता है। कंप्यूटर का काम भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है और इस कंप्यूटर के अंदर जो नौकर का रोल निभाता है वो होता है उसका माइक्रो प्रोसेसर। जैसे ही कंप्यूटर को कोई नया इंस्ट्रक्शन मिलता है, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है तुरंत उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है और डिकोड करके यह इंफॉर्मेशन निकालता है कि इस इंस्ट्रक्शन के अनुसार मुझे क्या काम करना है, कब करना है और कैसे करना है। और जैसे ही इंस्ट्रक्शन को डिकोड करके वो इंफॉर्मेशन निकालता है, फिर उस इंफॉर्मेशन को अपने दूसरे पार्ट जैसे ग्राफिक्स, हार्ड डिस्क या रैम के साथ शेयर करता है और सभी कंप्यूटर के पार्ट माइक्रो प्रोसेसर के ऑब्जर्वेशन में मिल करके एक साथ उस काम को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं और फाइनली वो काम कंप्यूटर एग्जीक्यूट करके हमको दे देता है। कंप्यूटर को काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन यानी जो हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं उसको हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। और कंप्यूटर को हम इनपुट या इंस्ट्रक्शन देते कैसे हैं, तो उसको हम दे सकते हैं कीबोर्ड के माध्यम से या वॉइस कमांड से या माउस के माध्यम से। ये जो डिवाइसें होती हैं ये इंसान और कंप्यूटर के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। मान लो दोस्तों, अभी हमें कोई कंप्यूटर से काम कराना है तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं या तो कीबोर्ड, माउस या वॉइस कमांड के जरिए। आप ऐसे सोचिए कि अगर हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है और अगर ये इंस्ट्रक्शन हम सीधा ब्रेन से कंप्यूटर को दे दें तो कंप्यूटर का प्रोसेसर हमारे उस इंस्ट्रक्शन को लेगा, डिकोड करेगा, उसके हिसाब से काम करना शुरू कर देगा। यानी हम जो कुछ भी सोच रहे हैं अपने दिमाग के अंदर वो इंस्ट्रक्शन बन करके कंप्यूटर के प्रोसेसर तक पहुंच जाएगा और कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करके उसके हिसाब से काम करना शुरू कर देगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा दिमाग सीधे कंप्यूटर के प्रोसेसर से जुड़ जाएगा। हम जो कुछ भी सोचेंगे वह सोच एक इंस्ट्रक्शन के रूप में कंप्यूटर के प्रोसेसर को ट्रांसफर हो जाएगी और उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कंप्यूटर का प्रोसेसर अपने सभी सिस्टम के साथ मिल करके काम करना शुरू कर देगा और यह चमत्कार ही हो जाएगा। लेकिन इस चमत्कार को संभव कौन बनाती है? यही टेक्नोलॉजी न्यूरालिंक। न्यूरालिंक वह टेक्नोलॉजी है जो इंसानी दिमाग को कंप्यूटर के बीच सीधा कनेक्शन बनाती है। इंसान जो कुछ भी सोचेगा अपने दिमाग में वह एक इंस्ट्रक्शन के रूप में न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी के जरिए कंप्यूटर के प्रोसेसर तक पहुंच जाएगा और कंप्यूटर का प्रोसेसर उसको डिकोड करके उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करना शुरू कर देगा। यानी मुझे किसी एक्सटर्नल डिवाइस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने दिमाग यानी अपनी सोच को सीधे कंप्यूटर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और हमारे सोच से सीधा कंप्यूटर ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। सपोज दैट कि आप किसी एक पार्क में बैठे हुए हैं और आपने सोचा कि चलो किसी फ्रेंड से बात करते हैं, तो आपकी उंगलियां फटाफट मोबाइल के कीपैड पे उस दोस्त का नंबर डायल करने लग जाती हैं। अब अंगुलियों को कैसे पता कि उस दोस्त का क्या नंबर है? तो अंगुलियों को ये जानकारी देता है आपका दिमाग, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर उस दोस्त के मोबाइल नंबर की सारी जानकारी स्टोर होती है और दिमाग अंगुलियों को जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन देता है, अंगुलियां फटाफट मोबाइल के कीपैड पर उस दोस्त का नंबर डायल करने लग जाती हैं। जैसे किसी घर को बनाने में जो रोल ईंट का होता है
वैसे ही नर्वस सिस्टम को बनाने में न्यूरॉन्स का रोल होता है। न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम को बनाने के लिए सबसे छोटी यूनिट होती है। इस न्यूरॉन्स के जरिए ही बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर होती है। जब हमारा दिमाग किसी काम को करने के लिए सोचता है तो हमारे दिमाग के अंदर एक वेव जनरेट होती है, यानी एक बिजली की तरंग उत्पन्न होती है। ये न्यूरॉन्स पूरे बॉडी के अंदर जैसे ट्रेन के डिब्बे आपस में जुड़े रहते हैं, वैसे ही ये न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और जुड़ करके एक चेन का निर्माण करते हैं। ये चेन का एक हिस्सा दिमाग से जुड़ा रहता है और दूसरा हिस्सा किसी एक पार्टिकुलर ऑर्गन से जुड़ा रहता है। तो जब दिमाग किसी काम को करने के लिए सोचता है तो दिमाग में एक वेव जनरेट होती है, एक बिजली की तरंग उत्पन्न होती है और इस तरंग को ये न्यूरॉन्स डिटेक्ट करते हैं और डिटेक्ट करके जो चेन बनाए रहते हैं उसी चेन के थ्रू दिमाग से सिग्नल निकल करके उस ऑर्गन तक पहुंच जाता है और उस ऑर्गन को जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलता है तो उसी के हिसाब से एक्ट करना शुरू कर देता है। अगर जो सिग्नल दिमाग से निकल करके शरीर के दूसरे हिस्से तक न्यूरॉन के माध्यम से पहुंचता है, अगर वही सिग्नल ब्रेन से निकल करके कंप्यूटर के प्रोसेसर तक पहुंच जाए तो दिमाग से निकले हुए सिग्नल के हिसाब से कंप्यूटर काम करना शुरू करेगा। लेकिन ब्रेन तो कंप्यूटर के साथ किसी न्यूरॉन के चेन से जुड़ा नहीं होता है, तो कैसे ब्रेन से सिग्नल निकल करके कंप्यूटर के प्रोसेसर तक पहुंचेगा? इसको पहुंचाने का काम करती है न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी। न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी सीधे ब्रेन को हमारे कंप्यूटर के प्रोसेसर के साथ जोड़ेगी। अब न्यूरालिंक में क्या मैकेनिज्म है कि और ये कैसे काम करता है, इसको समझते हैं। देखिए, न्यूरालिंक का सारा दारोमदार एक छोटी सी चिप पे होता है। इस चिप में बाल से भी पतले साइज के लाखों महीन बाल होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड इतने एक्टिव होते हैं कि छोटे छोटे स्टिमुलेशन को भी ये आसानी से कैच कर सकते हैं और उसको एक डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस डिजिटल कोड को ये चिप एक वायरलेस टेक्नोलॉजी जैसे ब्लूटूथ या वाईफाई के जरिए कंप्यूटर के प्रोसेसर को ट्रांसफर कर देगी। जैसे ही कंप्यूटर के प्रोसेसर को ये इंस्ट्रक्शन मिलेगा उस हिसाब से कंप्यूटर काम करना शुरू कर देगा। अब जो अगला और इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्या यह चिप दिमाग के सिग्नल को बाहर से ही कैच कर लेगी या इस चिप को सर्जरी करके दिमाग के अंदर फिट करना पड़ेगा? तो इसका जवाब है कि इस चिप को दिमाग के अंदर इम्प्लांट करना पड़ेगा। यह चिप बाहर से सिग्नल को डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। तो आखिर इसको कैसे दिमाग के अंदर इम्प्लांट किया जाएगा? तो इसका तरीका यह है कि रोबोटिक सर्जरी के द्वारा खोपड़ी के अंदर एक छोटा सा होल किया जाएगा और उस होल के जरिए इस चिप को दिमाग के अंदर फिट किया जाएगा, इम्प्लांट किया जाएगा। यह सर्जरी बहुत छोटी होगी क्योंकि इस चिप की साइज जो है बहुत ही छोटी है, लगभग 3 mm के आसपास, और यह एक पेनलेस इम्प्लांटेशन होगा, यानी इस सर्जरी में कोई दर्द नहीं होगा। इस खतरनाक चिप को बनाने का काम कर रही है न्यूरालिंक कंपनी। यह एलन मस्क के द्वारा स्थापित की गई एक कंपनी है। इस कंपनी का मुख्यालय अमेरिका में है। इस कंपनी को 25 मई 2023 को ही अमेरिका की सबसे बड़ी मेडिकल अथॉरिटी FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ह्यूमन ट्रायल की परमिशन मिल चुकी है। अब तक इस कंपनी ने मल्टीपल लोगों के ऊपर ह्यूमन ट्रायल भी शुरू कर दिया है। सबसे पहले इस चिप का परीक्षण एक बंदर के ऊपर किया गया। बंदर के दिमाग के अंदर इस चिप को इम्प्लांट किया गया और इम्प्लांट करने के बाद यह पाया गया कि बंदर आसानी से अपने केवल दिमाग के इस्तेमाल से कंप्यूटर पे एक वीडियो गेम खेल पाने में सक्षम हुआ। इस चिप को 2025 में सबसे पहले न्यूरालिंक कंपनी ने नोलन आर्मा नाम के एक अमेरिकन सिटीजन के दिमाग में सक्सेसफुली इम्प्लांट किया। नोलन आर्मा एक अमेरिकन सिटीजन है जिनका पूरा शरीर एक सड़क दुर्घटना के बाद पैरालाइज्ड हो गया, लेकिन इस चिप के इम्प्लांटेशन के बाद से नोलन आर्मा के हेल्थ में काफी सुधार हुआ और वो बिना अपने शरीर के किसी अंग का इस्तेमाल किए बगैर कंप्यूटर पे एक वीडियो गेम खेल पाने में सक्षम हुए। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस खतरनाक चिप के फायदे क्या हैं और इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फायदे के बारे में। तो दिमाग से जुड़ी हुई जो खतरनाक बीमारियां होती हैं जैसे पार्किंसन, अल्जाइमर या डिप्रेशन जैसी बीमारियां, तो इन बीमारियों को शुरू होने के पहले ही इस चिप के माध्यम से पहले डिटेक्ट किया जा सकता है और समय रहते उसका निदान कर पाना संभव हो जाएगा। जिन पेशेंट के आंख या कान काम नहीं करते हैं उन्हें आर्टिफिशियल ईयर और आर्टिफिशियल आईज के जरिए इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से देख और सुन पाने में सक्षम बनाया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी का जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो यह हो सकता है कि इंसान अपने सोच को, अपनी यादें को एक डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके, जैसे हार्ड डिस्क में हम डेटा स्टोर करते हैं उसी तरीके से स्टोर कर सकता है और बाद में इस चीज को विजुअल टेक्नोलॉजी के जरिए फिर से उसी मोड में जा सकता है। अब हम बात करते हैं न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी के नुकसान के बारे में। तो न्यूरालिंक टेक्नोलॉजी को लगाने के लिए दिमाग की सर्जरी करनी पड़ेगी और हम जानते हैं कि दिमाग जो होता है वो हमारे शरीर का सबसे सॉफ्ट ऑर्गन होता है और एक छोटी सी गलती से हमारे दिमाग पे कोई बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है। दिमाग बोलने, सुनने या रिएक्ट करने की क्षमता को भी लॉस कर सकता है।
मशीन और इंसान के बीच में जो सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है वो है हमारा इमोशन, क्योंकि मशीनों के पास इमोशन नहीं होता है। केवल इंसान इस धरती पर ऐसे होते हैं जिनके अंदर इमोशन होता है, वो अपने इमोशन को शो कर सकते हैं। लेकिन क्या इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने के बाद ब्रेन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, अगर वो एक डिजिटल इन्फॉर्मेशन में सेव हो जाएंगी तो क्या हमारी इमोशंस का कोई मतलब नहीं बचेगा? हम भी बिल्कुल एक मशीन जैसे ही हो जाएंगे। अब तक इस धरती पे जो सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती थी वो था इंसान का दिमाग, लेकिन जब इस टेक्नोलॉजी का यूज दिमाग के सिग्नल को कैच करने में किया जाएगा, उसको ट्रांसफर करने में किया जाएगा, तो अब यह संभव हो पाएगा कि कोई बाहर से बैठ करके हमारे दिमाग के अंदर जो हमारी इमोशन, हमारी यादें जुड़ी हुई हैं, उनके साथ छेड़खानी भी हो सकती है और हमारी गोपनीय जानकारियों को भी चुराया जा सकता है या उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है।